ओके सो वेलकम टू डिप्लोमा फोरम। आज आप लोग के सामने मैं डॉक्टर शिवम सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोलो, ये सीधा बोलो कि क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आइए आपका जो भी क्वेश्चन डाउट वगैरह जो भी है सब हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगा। ठीक है, और हम सॉल्यूशन को हम ये बैगनी कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देखते चले जाएं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है 2026 में। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू दिया हुआ कुछ और बी इक्वल टू दिया हुआ कुछ। ठीक है, आपको बोल रहा है व्हाट इज द एचसीएफ। ठीक है, तो देखो एचसीएफ हम बेसिक भी यहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का यदि बात करें तो एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी किसी भी ए इक्वल टू यदि मान लो है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू आपका क्या है एक्स वाई क्यूब, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों में कॉमन निकालना है। तो आप ए में देख सकते हो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी बी में भी एक्स है। जो जो कॉमन मिल रहा है तो एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका? एच सी एफ आपका कॉमन एक्स है और इसमें क्या है, देखो यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब आपका दो जगह वाई स्क्वायर है, तो आपका वाई स्क्वायर भी कॉमन हो गया। तो हैंस एच सी एफ विल बी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर टू यदि बात करें, सर एक मिनट बहुत पीछे चला गया। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का यदि देखें तो व्हाट कैन यू से दैट द नंबर इज, क्या है ये? तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर रूट टू क्या होता है? इरेशनल। रूट टू क्या होता है? इरेशनल, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली रूट थ्री भी क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट टू का होल स्क्वायर, रूट टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? टू इंटू रूट थ्री। ठीक है, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टू आ जाएगा प्लस ये थ्री आ जाएगा और प्लस टू और ये रूट और ये क्या हो जाएगा? सिक्स। तो यहाँ पर रूट सिक्स क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। तो जब भी इरेशनल नंबर यदि आ गया कहीं भी तो इसका मतलब ये पूरा टर्म आपका इरेशनल हो जाएगा। हैंस इट इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थ्री का यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एच सी एफ विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब एलसीएम आपका दिया हुआ है 360 और इंटू एच सी एफ आपको निकालना है। और ये दोनों का देखो प्रोडक्ट दे देगा। एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या तो ए दे देगा और बी दे देगा, या तो दोनों का प्रोडक्ट दे देगा। तो ये क्या दिया हुआ है? 7200। ठीक है, यहाँ से एक जीरो काटेंगे और 36 से काटेंगे 20 बार में, तो यहाँ से एच सी एफ कितना आ गया? आपका आ गया 20। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर चार, विच ऑन द फॉलोइंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? देखो नॉन टर्मिनेटिंग का रूल याद रख लेना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग याद रखना, यदि डिनोमिनेटर में यदि एक्स, मतलब यदि टर्मिनेट किसको बोलेंगे पहले ये सीख लो। टर्मिनेट क्या होगा? टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? ठीक है, टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? तो टर्मिनेटिंग मतलब इफ डिनोमिनेटर
में आइदर 2 और 5 हो। यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 से यदि वो कट रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 7/80 यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये 2 से ऑब्वियसली कट जाएगा, ये 2 एंड 5 दोनों से कट रहा है। आपका 13/125 ये भी किससे कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। आपका 29/2 343 343 यही है जो एक सिर्फ 7 से कट रहा है। और 15/1600 इसमें यदि बात करें तो ये 2 5 सबसे कट रहा है। हैंस कॉल्ड दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, एक थोड़ा हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, कौन सा ब्रांच, मैकेनिकल? अच्छा ठीक, ऑनलाइन परचेज कर ले तो हम क्लास ले कॉल करते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पर क्या देखें कि जो भी याद रखना, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो 2 और 5 यदि आ जाए तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग, और यदि नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब प्राइम नंबर से जो कट रहा है, 7 हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, याद रखना। तो हैंस ऑप्शन इज दिस वन। इसका ऑप्शन क्या है, इसका क्या था जी, 20। ठीक है, आंसर लगाते चले जा रहे हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3 balls टॉल टुगेदर, मतलब टिंग डिंग डिंग, मतलब रिंग करना है, ठीक है। बोल रहा है कि इफ दे टॉल टुगेदर नाउ, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर। अब देखो, कोई 9 मिनट में कर रहा है, कोई 12 मिनट, कोई 15 मिनट में। तो वैसे जब एक साथ, इसका मतलब एक साथ तीनों से कटना चाहिए। तो भैया इस केस में हम लोग एक ही चीज करते हैं, और वो चीज करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 9, 12 और 15, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन एक आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, 3 से करते हैं 3 बार में, ये 4 बार में, और ये 5 बार में। अब तो किसी से कटेगा नहीं, गुना कर दो। तो 3 × 3 × 4 × 5, तो 5 चौका 20 या 60, 6 × 18। अब देखो, जैसे 180 आया बाबू, फट से ये वाला मार देगा तो गलत हो जाएगा आंसर। तो ये पहला ध्यान से देखना है कि 180 घंटा लिखा हुआ है, गलत है। आपको ये मिनट दिया हुआ है, तो 180 क्या आया, मिनट आया। ठीक है, तो 180 मिनट मतलब क्या हुआ, 180/60, ये हो गया आवर। तो 6 दिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 आवर। ये आंसर होगा। ठीक है, इन्हीं के हड़बड़ में मार दिए 180 घंटा। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके। नाउ अब यदि बात करें, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना दी है, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, आपको इतना पता होना चाहिए कि 2 ही वैल्यू होता है। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर रहेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 2 है, इसका मतलब ये 2 तो इस पे सेटिस्फाई करेगा ना जी। तो 2 जब सेटिस्फाई करेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 और प्लस के, इतना मिलके तो 0 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक 1 0। ठीक, अब क्वाड्रेटिक मिल, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अब यहाँ से के निकाल लो। तो के, ये प्लस क्या होगा, ये 6 और ये 4, विच इज इक्वल टू 10। तो के इक्वल टू सब इधर चला जाएगा, -10। ठीक है, के इक्वल टू क्या गया, -10। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ध्यान से देखो। इफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल है, हम लोग क्या जानते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। दो चीज एकदम इससे एगो क्वेश्चन आना ही आना, और अल्फा इंटू बीटा c/। यहाँ पर बोल रहा है, हम देखो चैप्टर वाइज दिए, ये पोलिनोमियल का चैप्टर कब शुरू हो गया है, ठीक है, इससे पहले रियल नंबर था, वो हो चुका है। अब बोल रहा है कि दोनों सेम है और अलग अलग है, बस खाली अपोजिट साइन अपोजिट है। तो इसका हमने बीटा इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, -अल्फा ले लेंगे। तो हुआ क्या, अल्फा और बीटा इक्वल टू -अल्फा।
विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मैंने जीरो हो गया, ये माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? बी जीरो। क्यों? क्योंकि ए तो इसके साथ गुना होगा, ए इंटू जीरो, तो इसका मैंने बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। कभी भी ए जीरो नहीं होगा, ना ही सी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो बी इक्वल टू जीरो आपका आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो और इतना रिस्पेक्टिवली। अब देखो सम एंड प्रोडक्ट, जैसा कि अभी जस्ट हम लिखा है कि सम जो होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा पहले ई चलो सिखा दे रहे हैं, चलो कोई नहीं भी सिखाए ना, फिर से क्लास में तो हम पूरा अच्छा समझा दिए। देखो बाबू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और हाई जो बी है इसको लाने के लिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय। ओके, तो अब ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ है कि सम सम मतलब जो ये अल्फा बीटा क्या रूट है, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ? -3 दिया हुआ, और विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय होता है। अब यहाँ पर देखो सबका एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1 है, इसका मतलब आंख मूंद के ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, आंख मूंद के क्या गया? इक्वल टू 1, माइनस माइनस से काट दो, तो बी इक्वल टू सीधा क्या आ गया? 3 आ गया। बी इक्वल टू 3 आ गया, बी इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर होगा ये वाला, इस बी के जगह 3 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि बी आ चुका है। अब सी की यदि बात करेंगे तो देखो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, देखो सम एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, और ये सी, और ए का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, सी का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब आप खोजो ऐसा ऑप्शन जो कि बी इक्वल टू 3, मैंने यहाँ पर 3 बैठाना और सी में 2 बैठाना है। इसका मतलब आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कट जाएगा। यहाँ भी माइनस वाला मत मार देना, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ कट जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if alpha and beta are zeros of polynomial x square इतना इतना, then what is the value of alpha plus 1 और बीटा प्लस 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की जगह क्या आएगा। तो पहले तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, मैंने इसको प्रोडक्ट किए तो ये आया। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, और प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, और ये प्लस 1। अब आप सोचो यदि क्वेश्चन के अनुसार एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मैंने ए इक्वल टू क्या है? 1। बी की जगह आपका बी की जगह है माइनस पी एक्स प्लस 1। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। रुक जाओ, इसको तोड़ेंगे। अभी तो हम ये वाला चलो सही है। अभी आप क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन क्या है भैया, कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स तो होगा, और माइनस आप यहाँ पी प्लस सी ले लो। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और ये बी इक्वल टू ये हो जाएगा, तो बी इक्वल टू माइनस पी है, और सी इक्वल टू आपका है माइनस पी प्लस सी, कुछ इस टाइप का लिखाएगा। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अब a इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ओके, तो a इक्वल टू 1। अब c है, c इक्वल टू आप क्या पुट करोगे? माइनस बी प्लस सी, और ये बाय a इक्वल टू 1 है, तो 1 है तो भैया हम कुछ नहीं लिखेंगे, 1 इक्वल 1 है तो कुछ लिखना ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ये p की जगह। और देखो माइनस b है, तो b इक्वल टू ऑलरेडी माइनस p है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस p, और ये प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस p माइनस माइनस प्लस सी प्लस पी। अब सर ये प्लस सी है ना जी, प्लस है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, तो ये से कट गया, अरे प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, मतलब ये का वैल्यू ही निकालने बोल रहा है, तो इक्वल टू 0 करना ही नहीं है। तो आपको ये जो इक्वल टू निकल रहा है, ठीक, यही जो मैंने इक्वल टू ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या निकलेगा? आपका बचा 1 और ये माइनस सी। देखो तो आंसर है, हाँ यस, अगेन इसका भी आंसर। ना नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10,
ये बोला है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज इतना, ठीक है। तो ये -2 और 5 दिया हुआ है जीरोस, तो जीरोस मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना इक्वेशन बन सकता है। तो भाई जब ये हम लोग क्या जानते हैं, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो बी और सी तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये बाहर जो है वो तो के से गुना हो सकता है ना। ये 2x² भी हो सकता है, 3x², 4x², कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि भैया ये तो मोर देन 3 आ सकता है, ठीक है, कितनों भी आ सकता है, ठीक है। आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो 11 में क्या करना है भैया, तो ये आपका शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ग्राफ का, ठीक है। तो बहुत अच्छा से ग्राफ समझाया आप लोग को, आई होप देखते हैं। तो आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, माने एक के ऊपर एक। देखो 3 टाइप का लाइन होता है बाबू, एकदम आराम से समझो। एक होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होगा आपका कोइंसिडेंट माने इसी के ऊपर ये, और एक होता है पैरेलल, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तीनों का कंडीशन याद रखना, यही कहानी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आपको बोला कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए, तो भैया कोइंसिडेंट लाइन के लिए के का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करना है, मान लो यहाँ पर कोइंसिडेंट जब दो इक्वेशन दिया हुआ, हम लोग पहले इक्वल तो करो। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हम लोग क्या जानते हैं, नो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये काट देते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर ये क्या देता है, ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। ये क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, जब कोइंसिडेंट होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, और ये देगा नो सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन यही 3 चीज देता है, ठीक है। तो यूनिक के लिए सब बराबर होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये मतलब ये दो ठीक है। चलो कोइंसिडेंट लाइन के लिए देखते हैं। तो पहले तो देखो कोइंसिडेंट होगा मैंने सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो देख लो ये क्या है, आपको ये के निकालना है ना, तो ये 3/6 k1/2, और ये क्या हो जाएगा, तो -1/-k, माइनस माइनस कटा 3 गुना, तो यहाँ पर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट का कंडीशन है, ठीक है। तो रेशियो कंडीशन के हिसाब से आपका के इक्वल टू 2 आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट यही कर देना, इक्वल कर देना है, ठीक है। चलो ना, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट का दो टाइप है। एक होता है कंसिस्टेंट का, यदि बात करें, ये कितना नंबर है, 11, ये 12। कंसिस्टेंट का दो टाइप है, कंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन है, एक है यूनिक और एक इनफाइनाइट। और इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसे याद रखना। तो कंसिस्टेंट देन व्हिच लाइन रिप्रेजेंट देम विल बी। तो कंसिस्टेंट का यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन अभी बताएं कि इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला एक के ऊपर एक, तो या इधर इंटरसेक्ट करेगा या तो कोइंसिडेंट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ सी होगा। देखो ये भी दिया हुआ, कोइंसिडेंट भी दिया, लेकिन दोनों ऑप्शन वाला होगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर अब 13, बोल रहा है कि x इक्वल टू ए है और y इक्वल टू बी है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, ठीक है। तो जब x इक्वल टू, यदि हम ग्राफ खींचे x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी का, ये ध्यान से देखो, मान लो ग्रीन से x इक्वल टू ए, यहाँ पर a है, x इक्वल टू ए का ग्राफ,
ठीक है। y इक्वल टू बी, हम यहाँ b मान लिए और y इक्वल टू बी का ग्राफ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड x इक्वल टू a एंड दिस ग्राफ इज इक्वल टू y इक्वल टू b। तो बोल रहा है कि ग्राफिकली कहाँ पर कट रहा है, तो ग्राफिकली ये a कॉमा b पर कटेगा, इंटरसेक्ट एट a कॉमा b, नॉट b कॉमा a। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 14 14 की यदि बात करें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम के एक्स कितना है, नो सॉल्यूशन। जैसे यदि नो सॉल्यूशन आपका है तो आपको एक ही कंडीशन याद होना चाहिए, ए वन बाई टू इज इक्वल टू रहेगा बी वन बाई बी टू, लेकिन ये फिर कटपुट रहेगा सी वन बाई सी टू से। ठीक है, तो चलो इसमें भी के निकालना है, तो ऑब्वियसली ये के है, पहला के इस कोफिशिएंट लिखा जाता है ना, के बाई 12 विच इज इक्वल टू बी कितना है, इसका 3 है और इसका के है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो के इक्वल टू देखो यहाँ पर रूट अंडर 36 आएगा एंड विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब यार ऑप्शन में दोनों दे दिया है, यही तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन जाना पड़ेगा, इसको भी चेक करना है कि जो बी वन बाई बी टू होगा सी वन बाई सी टू के बराबर नहीं होना चाहिए रे बाबा। तो चलो हम के इक्वल टू यदि हम यहाँ से 6 ले लेते हैं तो 3 बाई, यदि हम प्लस 6 लेते हैं प्लस वाला, और C1 कितना है यहाँ पर 1 और 2, 1/2, ये 1/2, इसका मतलब बराबर आ गया। और यार हम तो चाहिए तो बराबर नहीं आना चाहिए थे, तो प्लस 6 ले रहे तो बराबर आ जा रहा है, इट मीन्स आंसर विल बी, यहाँ प्लस की जगह क्या होगा माइनस। जब माइनस दे रहे हैं तब आपका ये क्या आ जाएगा -1/2 एंड इधर 1/2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू, हेंस कंडीशन सेटिस्फाइड, हेंस -6 विल बी द राइट आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, सब आदमी +6 में लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन चेक जरूर करना ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि आपके पास 1 रुपया है और 2 रुपया का कॉइन है। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 गो है, टोटल कितना गो है 50 गो है। अब बोला टोटल पैसा आपके पास 75 रुपया है, तो ये तो भाई ऐसी भी कर सकता है, 75 टका है, 50 गो कॉइन है। ठीक है, 50 गो कॉइन यदि हम मान लेते हैं, ऑप्शन से ही देख लेना, अब कुछ नहीं करना, 1 रुपया 2 रुपया का कॉइन पूछ रहा है, तो यदि 35 रुपया है 35 और प्लस 2 रुपया का कॉइन यदि 15 गो है तो 30, ये तो कितना हो जाएगा 65 रुपया हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, आपके पास तो 75 रुपया है जी। 30 और 20 को देख लेते हैं, 30 एकम 30 और प्लस 2 रुपया का कॉइन 20 गो। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, ये तो 70 रुपया हो जाएगा, ये भी गलत। 25 टका के देखते हैं, 25 टका और प्लस 2 गो कॉइन है 25 दूनी 50, ये 75 टका हो रहा है, ऑप्शन में 75 बोला सीधा। कभी कभी आपको ऑप्शन से बनाने पे ज्यादा इजी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए गो फॉर ऑप्शन ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हम पार्ट 1 देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 1 में अभी कहाँ तक पहुंचे थे, हाँ हम लोग बस लास्ट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट से देखा जाता है। तो ये 4 को दिया हुआ है, आपको क्या देखना है डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो अलग अलग रूट की बात करें। ठीक है, दो अलग अलग रूट, दो अलग अलग रूट के लिए क्या हो सकता है, आपको जो डी होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें 16 का, हाँ डी में क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब देखो डी कैसे निकालते हैं, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये b है, b इक्वल टू क्या है आपने एग्जाम में लिख लेना, b क्या दिया हुआ है -3, हाँ a कितना दिया हुआ है, अच्छा a तो अभी दिया हुआ नहीं है, सॉरी सॉरी, ये तो ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा ना। तो आप ट्राई करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप a का वैल्यू यदि ट्राई करोगे तो b -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू, इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है, 2 इंटू सी का वैल्यू 9/8, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 9 - 9 विच इज इक्वल टू 0। तो ये तो गलत हो गया ना, ऑप्शन ए यदि बात करें तो गलत है, क्यों, क्योंकि 0 आ गया। ऑप्शन बी की यदि बात करें तो बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू -5 इंटू 1, मैंने ये सीख कर लेना 1 -20, सॉरी +20, हाँ ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, खत्म, यही ऑप्शन बी 16 का आपका सीधा आ गया, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको देख चुके हैं कि ये आपका 21 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। 17 यदि बात करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के हैव इक्वल रूट। देखो जब भी इक्वल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? 0 के बराबर। अब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac होता है एंड विच इज इक्वल टू 0 होता है। आपको बी इक्वल टू आपका के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखो माइनस के स्क्वायर के स्क्वायर ही होता है बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये के विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से के -8k इक्वल टू 0, ये मन के स्क्वायर, के कॉमन लेगा तो के -8 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज आए, एक तो के इक्वल टू 0 और एक को के इक्वल टू 8। अब आप देख लो ऑप्शन क्या है, या तो 0 और 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 18 बात करें, ये 17 था। इफ -5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ की। देखो ये बोल रहा है कि एक वैल्यू दिया हुआ है -5, तो भाई पुट कर दो ना, इच इज इक्वल टू, तो 2 इंटू, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट पुट करके निकालो, 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू -5 -15 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये को तो सेटिस्फाई करना ही करना है ना। 25 25 दूनी 50 -5p और -15 विच इज इक्वल टू 0, तो 50, ये -5p और ये +35 विच इज इक्वल टू 0, तो -5p इक्वल टू -35, माइनस माइनस कट गया, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 5 7 35। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या आ गया? 7, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 हैज। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा? रूट अंडर, सॉरी ये -1 आएगा और ये x का रूट अंडर आ जाएगा। तो कभी भी माइनस का रूट नहीं निकल सकता, ये नो रूट होगा। ठीक है, तो रियल रूट तो होगा, मैंने इमेजिनरी निकलेगा। कैसा निकलेगा? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट निकलेगा। ठीक है, तो 2 रियल रूट तो नहीं होगा, 2 डिस्टिंक्ट, नो रियल रूट, ये ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो कभी कभी इजी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आपको 6 को तोड़ना है 2 से 3 बार में, तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। आई होप ये सब बहुत अच्छा से आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा। -2 करना है, x -3 इक्वल टू 0, तो x -2 एगो आएगा और एगो x -3 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 घुस गए हैं। ठीक है, देखो ये अभी फर्स्ट सेशन है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 to 5। नेक्स्ट सेशन में 6 से 10 जाएंगे, फिर इसके बाद 11 से 14 बस। और इतना से सारा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं देख लेना एग्जाम, उसके बाद जज करना कि हाँ डिप्लोमा प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भिड़ता है। ठीक है, भिड़ता है ना, एकदम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ डी इक्वल टू इतना, एन इक्वल टू इतना एंड ए एन इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो आपको डी क्या दिया हुआ है? -4, और एन क्या दिया हुआ है? 7, और ए एन क्या दिया हुआ है? ए और एन मिला के दिया हुआ है 4। ठीक, फर्स्ट टर्म ए निकालना है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ एन इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो ए इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? यस, क्वेश्चन गलत है, इसे देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ये जो ए एन है ना, एक थोड़ा
ए एन नहीं होगा, ये एक्चुअली इस फॉर्म में लिखा जाता है, छोटा और लिखाएगा ये, ऐसे लिखाएगा ये। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे ना लिख के ब्लैक से लिख देते हैं, ए स्मॉल एन, ऐसे जो लिखते हैं ना टी एंथ टर्म, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। ओके, वो नहीं सोच रहे ऐसे आ कैसे रहा, इतना ऐसे कैसे दिया जाएगा। चलो, तो यहाँ पर ए एन मतलब क्या होता है, एंथ टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस, वेरी गुड। अब आपको बोल रहा है कि nth टर्म दिया हुआ है 4, ए का वैल्यू आपको निकालना है, प्लस n कितना बोल रहा है, n आपको 7 दिया हुआ है, -1, और d का वैल्यू दिया हुआ -4। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a, और 7 से गया 6, और ये -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a-24, और ये 4, ये इधर जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। तो दिस इज द राइट आंसर, 28। ओके, चलो ना, क्वेश्चन नंबर 22 यदि बात करें, तो व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ एपी दिस। तो देखो, आपको जब भी A11 निकालना, हम क्या बोले थे क्लास में कि भैया 11 निकालना है तो आपको क्या करना है, बस A प्लस 10D कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया A और ये हो गया, अब कॉमन डिफरेंस ये दोनों का निकाल लेंगे। D हम लोग कैसे निकालते हैं, D -1/2 मैंने 30 -30, तो -3, एकदम ध्यान से देखना, माइनस करने हुआ, ये 1/2 और ये +3, ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये -1 और प्लस 6, विच इज इक्वल टू 5/2 प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -3 और +10 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2, 2 बचे 10, तो -3 और प्लस 5 दिया 15, ये क्या आ जाएगा, प्लस 11 टर्म क्या आ जाएगा, 15 से 3 गया, ऑप्शन है कि नहीं, 15 से 3 गया 12, ए प्लस 1 मिनट, 25, सॉरी 25 ना होगा जी, 22 आएगा, बस वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग, यहाँ पर बोले हैं 22 25, लेकिन लिख दिए 15, ठीक है। ओके, नाउ अब यदि आगे बढ़े, तो यहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा, 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। The sum of first 21 term of a p whose 11th term is 20, तो सम ऑफ S21 निकालना है। तो आपको इसका फॉर्मूला क्या लिखा थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म का लिखा है थे, ये किस टर्म का लिखा है थे, nth टर्म का, ठीक है। ये क्या होगा, n, आपको बोल रहा है कि अब कितना का निकालना, 21 का निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21, तो S21 निकालना, n इक्वल टू 21/2, 2 इंटू उस 11th टर्म दिया हुआ 20। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर इधर लेंगे, 11 माने A11 इक्वल टू A प्लस 10D होगा, और ये दिया हुआ आपको 11th टर्म 20 दिया हुआ है, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 20 दिया हुआ। यहाँ पर 2A और प्लस n का वैल्यू क्या है, 21, तो 21 से गया 20D, एकदम बहुत देखो सिंपल, कितना अच्छा बन जाएगा, 21/2, हम यहाँ 2 कॉमन निकाल लिए, तो A प्लस 10D बचा, 2 कॉमन निकाले, यहाँ भी A है, यहाँ भी ये 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 कॉमन, 10 बचा, ये 2 तो कैंसिल भी हो गया, और A प्लस 10D इक्वल टू हमने बैठा दिया 20, और ये 21 आगे है, ये क्या हो गया, ये दोनों मिलके 420, नहीं 21, हाँ ठीक है, 21 दोनों 42, 420, ऑप्शन ए। नाउ अब यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 24, विच टर्म ऑफ एपी, तो इज -81, कौन सा टर्म ही निकालने दे दिया गया, तो आपको ए एन निकालना है, ठीक है, कौन सा टर्म, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, कौन सा मैंने एन निकालना, सॉरी एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो दिया हुआ ना -81, ए का वैल्यू आपका है 21, और प्लस एन का वैल्यू आपको निकालना है -1, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 18 से 21 या -3 होगा, सब तो मुँह जवानी निकालने सीख जाओ, ठीक है। तो 21 -3n और +3,
और ये -81, ठीक है। तो अब यहाँ से -81, 21 और 3 24, तो ये -24 इक्वल टू -3n, 4 1 5, 8 2 10, माइनस इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से n इक्वल टू कितना होगा, 105/3, 3 तिरिकन और 3 25, 35 है, 50, 35। नाउ द लास्ट नॉट द लीस्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट वन का, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इतना, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। देखो एस एन दिया हुआ है आपका 3n² प्लस 5n, ठीक। तो जब भी हम पहला टर्म निकाल लिए, पहला टर्म क्या होगा, 3 × 1 का स्क्वायर और प्लस 5, ये तो 8 हो गया। और S2 निकाले, मैंने दो को का सम, तो 3 × 2 का स्क्वायर और प्लस 5 × 2, ये चीज क्या होगा, 2 दूना 4 दिया 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 22, 5 दूनी 10, सॉरी क्या होगा, 2 दूनी 4 दिया 12 और 10 22, ओके। अब देखो पहला टर्म तो ऑब्वियसली पहला टर्म का तो सम भी तो वही होगा ना, तो a इक्वल टू आपका ऑलरेडी 8 आ चुका है। अब देखो यदि बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस 22 से 8 जाएगा और आप यदि टिक लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पहले ई दोनों को घटाना है, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा 22 - 8, ये निकलेगा सेकेंड, क्योंकि पहला का दूसरा का जोड़ क्या है, तो सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, सेकेंड वाला टर्म होगा 14। अब ये A1 निकला और ये A2 निकला, तो अब D इक्वल टू क्या होता है, 14 - 8 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका 6 इज द राइट आंसर, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट दिया है, ठीक है। आप प्लीज इसको अच्छा तरीका से कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास अभी तुरंत हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ये पूरा ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, और आपका ट्रिग्नोमेट्री का होगा, और हाइट एंड डिस्टेंस वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 4-5 क्वेश्चन दिए, फिर और सर्कल का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के लिए रेडी रहे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। प्लीज सारा वीडियो अच्छी तरीके से देख के एग्जाम में जाए, ओके। चलो थैंक यू।